जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो हमने वीडियो लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ द इंटरसेक्शंस ऑफ द इंटरवल्स और यूनियन ऑफ द इंटरवल्स की बात की, और एक न्यू आइडिया इन द सेंस कि कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे इजी वे में, उस पर हम लोगों ने बात की। अब हम लोग अपनी रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जो नेबरहुड के बाद जो टॉपिक आती है, इसमें आती है नेक्स्ट इंटीरियर ऑफ ए सेट। व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ ए सेट? यार इंटीरियर पॉइंट्स, इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द सेट। ये इंटीरियर ऑफ द सेट क्या है? जो नेबरहुड के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस की, वो द इंटीरियर ऑफ ए सेट। इंटीरियर का इसे नाम से ही मतलब, इंटीरियर मतलब अंदर, मतलब सेट के जो अंदर जो पॉइंट्स है, तो सब तो पॉइंट सेट के अंदर ही लिखे जाते हैं। बट हमारे यहाँ इंटीरियर का कंसेप्ट क्या है, पहले हम उसकी थोड़ी डिफिनीशन लिख दें। नाउ लेट अस क्लियर हियर, उसके बाद उसका हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। लेट एस बी नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ आर, एस बी ए सबसेट ऑफ रियल। तो ये पॉइंट एक्स बिलोंग्स एस is said to be interior, is said to be interior of yes if there exists a neighborhood NBD of x such that this neighborhood n of x contained in s। ये बात है। अच्छा, अब हम लोग प्रैक्टिकली कैसे बात करेंगे? तो बात मेरी डिफिनीशंस की हो गई। क्या डिफिनीशंस की बात हो गई? कि ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहा जाएगा कब? जब x का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करे जो सेट S में कंटेंट कर जाए। अच्छा, अब यहाँ नेबरहुड की बात आई है, तो प्रैक्टिकली जब भी नेबरहुड की बात हो तो लिसनर यहाँ ध्यान दें। जैसे किसी पॉइंट को यहाँ इंटीरियर पॉइंट दिखाना है तो क्या करना है? x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा ले लें। यहाँ डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेफिनेटली दिस इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x। अच्छा, अब मैं यहाँ क्या करूंगा कि यहाँ डेल्टा जो सिंबल है उसको मैं छोड़ूंगा, एप्सिलॉन लिखूंगा। क्योंकि डेल्टा हमने इसलिए लिखा था, बहुत सारे आथर डेल्टा लिखते हैं, तो ऑलरेडी उस पर डेल्टा हम लोग लिखे थे। बट हम यहाँ जो यूज करने वाले हैं वो एप्सिलॉन नेबरहुड, क्योंकि मेरी आदत रही हमेशा से एप्सिलॉन नेबरहुड की ही कहने की। तो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, मैं अब ये लिखा करूंगा जब भी नेबरहुड की बात आएगी किसी भी पॉइंट, जनरल पॉइंट x की, तो मैं ये बात यहाँ लिखूंगा। और यहाँ वही बात है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन वही है जो यहाँ डेल्टा है, नथिंग टू बी द डिफरेंस हियर। कोई नंबर आप ग्रेटर देन 0 पिकअप कर लीजिए, वो उसका नेबरहुड है एस। तो इंटीरियर जो किसी सेट का होता है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस एलिमेंट का आप एक नेबरहुड बनाइए। एक क्या, हम तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरहुड आप बना सकते हैं। आप उसमें से कम एक नेबरहुड ऐसा हो जो उस सेट एस में कंटेंट कर जाए, तब कहते हैं कि वो जो पॉइंट है उस सेट का वो इंटीरियर। अच्छा, यहाँ एक बात और है कि इंटीरियर जो है उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, उस सेट के बाहर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। सेट एस के एलिमेंट्स इंटीरियर पॉइंट्स कब कह जाएंगे, और इंटीरियर एलिमेंट्स कब होंगे? जब एक नेबरहुड, जनरली हम एक्सप्लेन नेबरहुड बनाएंगे और दिखाएंगे कि उस सेट एस में कंटेंट करता है। अगर कंटेंट करता है तो पॉइंट उसका इंटीरियर है, अगर नहीं कंटेंट करता है तो नहीं है। तो चलते हैं अब एक बारी बारी थोड़ा एग्जाम्पल से इस इंटीरियर के कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं। नाउ टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूं। अब मैं इस नेचुरल नंबर के कुछ पॉइंट्स का ये कुछ पॉइंट्स को लेके देखना चाहेंगे कि वो पॉइंट्स इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ये है 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट्स 1। जैसे हमने यहाँ 5 एक नेचुरल नंबर पिकअप कर लिया। अब ये देखना है कि ये जो 5 नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालेंगे? हमने ये बताया
कि आप इसका एप्सिलॉन नेबरहुड उस नंबर का बनाइए। तो कैसे बनाएंगे भाई, 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 एप्सिलॉन, हो गया मेरी बात। ये 5 का नेबरहुड मेरा बन गया। दिस इज द नेबरहुड ऑफ द 5 फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कोई भी नंबर पिकअप कर ली। अब ये नेबरहुड कब हुआ है, सॉरी ये इंटीरियर पॉइंट कब होगा, जब ये सेट एस में कंटेंट करे, और यहाँ सेट एन की बात मुझे करनी है, मतलब ये एन में कंटेंट करना चाहिए। और सबको पता है कि ये जो इंटरवल होगा 5 माइनस एप्सिलॉन, 5 प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की अगर कोई भी वैल्यू अगर लिख लें तो ये जो है ओपन इंटरवल, और ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल और इरेशनल नंबर आएंगे जो नेचुरल नंबर डेफिनेटली कंटेंट नहीं करेंगे। तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात हो गई बीसी स्टैंडर्ड पे कि ये ओपन इंटरवल इसमें तो कंटेंट ही नहीं करेगा। यही क्या कि कोई भी नेचुरल नंबर का अगर हम नेबरहुड बना रहे हैं तो वो नेबरहुड दैट इज द एप्सिलॉन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और वो इसमें कंटेंट करेगा ही नहीं। तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि कोई भी नेचुरल नंबर हमारा जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है। मतलब अगर हम इसका इंटीरियर निकालने जाए तो वो 5 आएगा। तो यहाँ एक लाइन थोड़ी और हम बात अपनी कर लें कि जितने सेट ऑफ एस के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं उनको इंटीरियर ऑफ एस कहते हैं। एक लाइन और यहाँ थोड़ा जोड़ दें हम, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय इंटीरियर ऑफ एस आर दिस सिंबल, और मैं ये सिंबल ही यूज करूंगा हमेशा जब भी इंटीरियर ऑफ एस लिखने की बात आएगी। यस, दिस इज द सिंबल, यानी इंटीरियर ऑफ एस लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपकी इच्छा है वो लिखिए, बट मैं ये सिंबल यूज करूंगा। इंटीरियर ऑफ एस की जब भी बात आएगी तो हमेशा मैं ये सिंबल यूज करने वाला हूँ। अब जैसे नेचुरल नंबर हमने पिकअप किया था और देखा था कि कोई भी नेचुरल नंबर अपना इंटीरियर, नेचुरल नंबर का इंटीरियर नहीं है। तो मीनिंग ये हो गई कि अगर नेचुरल नंबर का हम लोग इंटीरियर पूरा निकालें तो इंटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 5। यस, सिमिलरली ये हम प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई भी इंटीजर्स इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। नो एनी इंटीजर्स इज द इंटीरियर ऑफ द जेड, मतलब इंटीरियर ऑफ अगर हम जेड निकालेंगे तो वो भी 5 आएगा। इसी तरह से रेशनल नंबर का अगर मैं इंटीरियर निकालूं तो वो भी 5 आएगा। अगर कोई रेशनल नंबर जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 मैं पिकअप कर लूं, डेफिनेटली 1/2 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, अगर इसका इंटीरियर निकालना है तो पहले 1/2 का एप्सिलॉन नेबरहुड निकालिए और ताबड़तोड़ ऐसे निकाल लीजिए, तुरंत हो गया है दिस। अब क्या है कि 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा जब ये 1/2 का जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड मतलब ये जो ओपन इंटरवल है ये क्यू में कंटेंट कर जाना चाहिए। और पता है कि कोई भी ओपन इंटरवल इस जो सेट में है तो कंटेंट करेगा नहीं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल सब होंगे, डज नॉट कंटेंट। तो मीनिंग हुई कि इंटीरियर ऑफ जो रेशनल नंबर है वो 5 है। इसी तरीके से अगर हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स ले लें तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर का कोई भी इरेशनल पॉइंट्स इंटीरियर नहीं होता है। मतलब अगर मैं √2 ले लूं तो √2 भी है इरेशनल नंबर, इसका पहले एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए, ये बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या होगा कि जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है इसमें कंटेंट करना चाहिए। तो क्या ये कंटेंट करेगा, क्या नहीं कंटेंट करेगा कि किसी भी ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द रेशनल और इरेशनल बोथ होते हैं, तो कंटेंट तो करना ही नहीं है, डज नॉट कंटेंट। तो जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर का जो इंटीरियर होगा वो भी 5 होगा। मतलब इरेशनल नंबर कोई भी ऐसा इरेशनल नंबर नहीं है कि इरेशनल नंबर सेट का इंटीरियर हो, बाय द डिफिनीशन, जो हमारी डिफिनीशन है, जो कंसेप्ट है इंटीरियर का। अब रियल नंबर पे आते हैं, क्या रियल नंबर इंटीरियर अपने किसी पॉइंट का है या नहीं, या कोई ऐसा रियल नंबर है जो इंटीरियर है। तो अगर मैं यही पिकअप कर लूँ √2 ही, तो √2 का जो नेबरहुड हुआ, एक नेबरहुड हुआ ये फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक नेबरहुड क्यों होगा, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द नेबरहुड ऑफ द अंडर रूट। और डेफिनेटली ये कंटेंट करना है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो फिर यहाँ से यहाँ तक चलना है। और इसमें कोई भी अगर आप पॉइंट्स लेते हैं तो जो भी ओपन इंटरवल बनेगा वो ओपन इंटरवल हमेशा बाउंडेड बनेगा, क्योंकि रियल नंबर में से कोई भी रियल नंबर आप पिकअप करेंगे
तो दिस इज अ फाइनाइट रियल नंबर। अच्छा, फाइनाइट रियल नंबर का जब आप नेबरहुड बनाएंगे तो उसके एंड पॉइंट हमेशा आपके दिस इज अ फाइनाइट, तो मतलब फाइनाइट इंटरवल मिलेगा और ऑलरेडी आर में कंटेंट करेगा। कोई भी फाइनाइट इंटरवल जो है बाउंडेड इंटरवल, इसमें कंटेंट करना है। तो √2 इज ए व्हाट, इंटीरियर ऑफ आर। तो √2 ही क्यों, कोई भी अगर मैं रियल नंबर अगर पिकअप करता हूं तो ईच रियल नंबर इज द इंटीरियर ऑफ आर। तो मतलब ये हो गया कि जो इंटीरियर ऑफ आर है वो आर होता है। दिस इज द इंटीरियर ऑफ आर इज इक्वल टू। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ एनी सेट। यस। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ कोई भी फाइनाइट सेट लिख लूँ तो बिल्कुल बात सही है। कोई भी फाइनाइट सेट जो है, यानी कोई भी ओपन इंटरवल किसी फाइनाइट सेट में कंटेंट ही नहीं करेगा। जब एन जेड क्यू में नहीं कर रहा है तो फाइनाइट सेट में कहाँ कंटेंट करेगा, नेचुरल सी बात है, होना ही नहीं है, तो इंटीरियर होगा ही नहीं। तो एक चीज हम लोग जो यहाँ देखे हैं, इंटीरियर ऑफ आर इज इक्वल टू आर होता है, ये तो बात क्लियर हो गई। और ऑलवेज बी कीप इन माइंड्स, इंटीरियर ऑफ आर इज इक्वल टू आर। लेकिन जो इंटीरियर ऑफ एन है, इंटीरियर ऑफ जेड है, इंटीरियर ऑफ ये है, ये सब फाई होता है, ऑल दिस फाई। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का इंटीरियर, नेचुरल नंबर सेट का इंटीरियर नहीं होता है। फाई का जरा हम देख लें कि इंटीरियर ऑफ फाई क्या होगा। व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ फाई? मतलब क्या है कि यहां हम x कोई एलिमेंट लें, जैसे x बी एनी एलिमेंट ऑफ द फाई। अब ये निकालना हो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेंट इन फाई, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, बट ये तो है नहीं ऑलरेडी। तो इंटीरियर ऑफ फाई भी फाई होता है। मीनिंग क्या हो गई कि इसमें ऐसे यूं कहें, ऐसे ऐसे समझें इसको, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड इसमें कंटेंट न कर जाए। हम कोई ऐसा पॉइंट खोज ही नहीं सकते हैं। अगर मैं कोई पॉइंट खोज के लाऊं, इसमें एक ऐसा पॉइंट मैं खोज लूं जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड इस फाई में कंटेंट न करे, तब तो कहेंगे कि वो पॉइंट जो है फाई का इंटीरियर नहीं है। तो इसमें मैं ऐसा कोई पॉइंट खोज ही नहीं सकता हूं। तो जब कोई पॉइंट खोज ही नहीं सकता हूं तो मैं ये थोड़ी कहूंगा कि इसका कोई पॉइंट इंटीरियर नहीं है। किसी सेट का कोई पॉइंट इंटीरियर नहीं है, बात तो तब दावे के साथ कही जाएगी जब उसमें से एक मैं पॉइंट खींच लूं और उसका एप्सिलॉन नेबरहुड उस सेट में कंटेंट न करे, तब कहेंगे कि दिस पॉइंट इज नॉट द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दैट सेट। यस। अगर फाई का हमें इंटीरियर निकालना है तो हम तो ये कह ही नहीं सकते कि ये पॉइंट इसका इंटीरियर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट है ही नहीं। तो जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं उठेगी। तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि इसके जितने भी पॉइंट हैं उनके एप्सिलॉन नेबरहुड फाई में कंटेंट करते हैं। तो इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, मतलब हम कंट्रोवर्सी यहाँ खड़ा नहीं कर सकते हैं। हम इसमें से ऐसा कोई पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड इसमें कंटेंट ना करे। इसमें तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं, तो फिर तो मेरी डिफिनीशन यहाँ फेल ही नहीं हुई। तो हम यूं कह सकते हैं भाई यही मैथमेटिक्स है, दिस इज द मैथमेटिक्स। इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई होता है। तो अगर मुझे इसके अगेंस्ट अगर ये बात करनी है कि ये नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे? तो फिर एक पॉइंट इसमें से ऐसा आप निकालिए जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड इसमें कंटेंट ही नहीं करता, तो कोई पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हैं। तो जब निकाल ही नहीं सकते हैं तो फिर वो जो डिफिनीशन इंटीरियर की है इसके लिए फेल ही नहीं होगा, यानी इंटीरियर ऑफ फाई जो होगा वो फाई हो जाता है। इसको ट्रिवियल भी कह जाते हैं। अब जरा हम इंटरवल्स की बात करें हैं। इंटरवल्स में कैसे निकालेंगे? जैसे हम यहाँ एक इंटरवल ले लेते हैं, दिस इज द ओपन इंटरवल। अगर इस ओपन इंटरवल में हम कोई भी एक पॉइंट पिकअप कर लें, x बिलोंग्स 1 2, इसकी मीनिंग ये होगी कि 1 लेस देन x लेस देन 2। ये हो गया मेरा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। x इनके बीच में कहीं कोई नंबर है, डी एनी नंबर। अब देखते हैं कि क्या इनमें कोई भी जो नंबर है वो सेट S का इंटीरियर है, यानी दिस पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ सेट S और नॉट। तो हमने कोई x एलिमेंट इसमें रैंडम पिकअप किया है तो उसका कैरेक्टर ऐसा होगा, ऐसा वो दिखाई देगा। अच्छा, अब इंटीरियर होने के लिए क्या होगा? किसका आप पहले आप नेबरहुड बना लीजिए। चलिए हमने एप्सिलॉन नेबरहुड बना लिया है, दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड। अब ये एप्सिलॉन नेबरहुड x का इसमें कंटेंट करना चाहिए, बस। तो होगा या नहीं? अच्छा, x सिंस 1 और 2 के बीच में है तो एक मैं ऐसा एप्सिलॉन खोज के निकाल सकता हूं ग्रेटर देन 0। देखिए दिस इज द x माइनस एप्सिलॉन, दिस इज द x प्लस एप्सिलॉन, बात मेरी हो जाएगी।
तो मीनिंग अगर इसमें से मैं कोई भी एक नंबर एक पिकअप कर लूं, कोई भी एक नंबर में पिकअप कर लूं, तो वो नंबर सेट एस का हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। ऑलवेज कंटेंट इन दिस। तो यक्स सिंस आप जनरल एलिमेंट लिए हैं तो मीनिंग हमारी ये हो जाएगी कि इंटीरियर ऑफ एस, मीनिंग जो ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर होगा वो खुद वही होता है। ये बात इजी वे में करी जा सकती है। अच्छा, अगर मैं कोई पॉइंट ये ले लूं जैसे, और थोड़ा मैं इसको क्लियर कर दूं, और हो सकता है किसी कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए। इसकी मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंटरवल? इस इंटरवल की मीनिंग ये है कि जो नंबर होगा 1 से ग्रेटर होगा और 2 से लेस होगा। चलिए 1 से ग्रेटर मैं एक नंबर यहाँ ले रहा हूँ। अच्छा, 1 के ग्रेटर जस्ट कौन नंबर होगा किसी को पता नहीं है। तो जब किसी को नहीं पता तो 1 ग्रेटर देन कोई नंबर, भाई एग्जांपल ले लीजिए, जो भी आप छोटा छोटा ले लेते हैं। चलिए मैं एक नंबर एक्स पिकअप कर लिया, 1.0001 ले लिया हमने एस। अब इसका आप नेबरहुड बनाइए, तो नेबरहुड अब ताबड़तोड़ ऐसे बनाइए, जो भी कहा जाए 2 to 4 4 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन हो गया। ये 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया। अब ये देखना है ये इंटरवल इसमें कंटेंट करता है या नहीं। डेफिनेटली कंटेंट करेगा। मैं कैसा एप्सिलॉन खोज सकता हूँ कि पॉइंट यहाँ है, कैसा नंबर मैं खोज सकता हूँ कि सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ ना आए यही आए। ऐसा एक ही नहीं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट आप खोजे जा सकते हैं इसमें से। ये डेफिनेटली दिस इंटरवल कंटेंट इन 1 2। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में अगर कोई भी अगर आप नंबर पिकअप करते हैं कोई भी, तो दिस माइनस एप्सिलॉन हमेशा 1 के एक ऐसा एप्सिलॉन निकाला जा सकता है, ऑलरेडी एक ऐसा एप्सिलॉन निकाला जा सकता है कि दैट क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 एंड दिस क्वांटिटी ऑलवेज लेस देन 2। मतलब इनके बीच में ही आएगा, कहने का हमारा मतलब है। तो जो ओपन इंटरवल का जो इंटीरियर होता है वो ईच पॉइंट होता है, ईच पॉइंट इज द इंटीरियर ऑफ द एनी ओपन इंटरवल। ये तो बात मेरी हो गई। अच्छा, अगर मैं अब यही क्लोज्ड ले लूं तो क्या बात होगी हमारी? टेकिंग द क्लोज्ड इंटरवल, यस, एक मैं ऐसे ले लूं, दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल 1 2। तो क्या 1 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं, चेक किया जाए। तो 1 इंटीरियर होने के लिए क्या होगा कि 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। ये नेबरहुड बना लीजिए आप, एप्सिलॉन भी हमने बताया है जिसका आपको इंटीरियर चेक करना है उसका पहले एप्सिलॉन नेबरहुड बना लीजिए। अब ये नेबरहुड उस सेट में कंटेंट करना चाहिए। अब इसकी जो है थोड़ी जियोमेट्री पे आइए। जियोमेट्री मतलब इस टाइप का आप बनाइए, 1 2 जो भी नंबर है उनको इंडिकेट करिए। 1 माइनस एप्सिलॉन बनाइए, तो 1 माइनस एप्सिलॉन का मतलब क्या होगा कि 1 के लेफ्ट जो भी नंबर होगा वो 1 के लेफ्ट होगा, कहीं यहाँ आएगा। और 1 प्लस एप्सिलॉन का मतलब कि 1 के राइट होगा, कहीं यहाँ आएगा। ये मेरा इंटरवल बना। अब यहाँ आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो नंबर्स हैं दे आर इनफाइनाइट नंबर्स 1, और इनके बीच में ऐसे नंबर्स हैं जो इसमें मिलेंगे ही नहीं। 1 का लेस इतने नंबर्स हैं और ये नंबर्स 1 2 तो होंगे नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। मतलब क्या होगा कि ये इसमें कंटेंट ही नहीं करेगा। तो मतलब हुआ कि 1 डज नॉट बिलोंग्स इंटीरियर ऑफ एस, ये नहीं होगा। सिमिलरली मैं ये भी प्रूव कर सकता हूं कि 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 माइनस एप्सिलॉन तो इधर आएगा, तो ये तो सारे नंबर तो मिलेंगे, बट जो आप 2 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो 2 के राइट जाएंगे, तो ये जो नंबर होंगे वो अगेन इस इंटरवल में नहीं मिलेंगे। तो 2 भी हमारा नहीं है। और 1 2 के बीच में अगर कोई नंबर लिखेंगे, जैसे इसके पहले हमने प्रूव किया है, वो ऑलरेडी इंटीरियर होगा। तो जो इंटीरियर ऑफ एस होगा वो हमारा ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्लोज हट जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एस सेट एस ऐसे ले लूं 1 2, अब मैं इसके इंटीरियर की बात करूं तो जहां भी क्लोज लगेगा ना ओपन हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा दिस। अच्छा, अगर मैं सेट एस ये लिख दूं 1 इंफिनिटिव लिख दूं तो ओपन इंटरवल है ना, तो इंटीरियर ऑफ एस यही आ जाएगा, दिस इज द योर इंटीरियर ऑफ दैट सेट। आई थिंक दिस कंसेप्ट ऑफ द इंटीरियर इज क्लियर हियर। इंटीरियर की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट करिए, अगेन मैं उसको क्लियर करूंगा। ये इंटीरियर क्या है, इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम थोड़ी बात अपनी कर लें, ओपन सेट का थोड़ा हम लोग टेलर की बात कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से इस पे भी आएंगे। ओपन सेट का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द ओपन सेट। यहाँ ओपन इंटरवल और ओपन सेट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं।
ये दिमाग में न बना रहे कि ओपन सेट ओपन इंटरवल है, दिस इज द ओपन सेट। नो, ओपन सेट क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ द ओपन सेट, पहले इस बात को हम लोग क्लियर करते हैं। ओपन सेट क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशंस ऑफ द ओपन सेट। तो लेट S be any non-empty subset of real number, then S is said to be what? Open set if every point of S is an इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। अब डिफिनीशंस को लिसनर यहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि सारी जो फैसले हैं वो थ्योरी पे ही आकर के गिरते हैं, तो थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, हवा हवाई नहीं रहनी चाहिए। क्या है यहाँ ओपन सेट, व्हाट इज द ओपन सेट। अच्छा, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि सब कुछ जो है नेबरहुड पे ही आ जा रहा है, नेबरहुड पे आके ही समाप्त हो जाए। अगर इंटीरियर की बात देखें तो इंटीरियर भी वो नेबरहुड के ही कंसेप्ट में आता है। अब ओपन सेट की हमने बात की है तो इंटीरियर पे ही आया है, इसलिए हमने ओपन सेट और ओपन सेट पे जो बहुत सारे नेस्टेड इंटरवल में जो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे थे, हमने ये लाट नंबर ऑफ द क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था, ताकि लिसनर को वो चीज़ें क्लियर हो सके स्टार्टिंग से ही, ताकि आगे उनको रियल एनालिसिस समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ चलते हैं, देखते हैं व्हाट क्या है, ओपन सेट क्या है। ठीक है, ये तो बात ऑलरेडी लिखी जाएगी, कंप्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ने तो ऑलरेडी आना ही आना है कि कोई भी सेट वो रियल का सबसेट होगा। देन यस इज सेट टू बी ओपन। अच्छा, अब इसको ओपन कब कहते हैं, इस सेट को ओपन कब कहा जाएगा, व्हेन इफ एवरी, यहाँ वर्ड आया है, दिस इज द की फैक्ट, नोट करें लिसनर, एवरी आया है, एवरी पॉइंट ऑफ एस, यानी एस के जितने भी पॉइंट्स हैं इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि सेट एस का अगर ईच पॉइंट इंटीरियर हो जाए, इंटीरियर मतलब क्या कि इंटीरियर का जो कंसेप्ट है, जो डिफिनीशन उसको सेटिस्फाई कर जाए, तब हम कहेंगे कि यस इज एन ओपन सेट, कि यस जो है मेरा ओपन सेट है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द ओपन सेट। तो ओपन सेट कोई नई चीज नहीं है, बस सेट एस के जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट सेट एस के इंटीरियर पॉइंट्स हो जाए तो उसको हम लोग ओपन सेट कह देते हैं। अब देखते हैं कि ओपन सेट कौन कौन है। ये तो पक्का है कि n से लेकर के यहां तक ओपन नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि नो एनी पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर, नो एनी पॉइंट ऑफ द इंटीजर, नो एनी पॉइंट ऑफ द रेशनल नंबर इज एन इंटीरियर ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अच्छा, ये रेशनल नंबर की बात थी कि कोई रेशनल नंबर है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का हमारा इंटीरियर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, एक नहीं, सेट एस के जितने सारे एलिमेंट हैं सब सेट एस के इंटीरियर पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर नहीं है, इंटीजर्स का भी नहीं है, रेशनल का भी नहीं है। इसकी मीनिंग हुई कि ये जो मेरे सेट हैं और सेट ऑफ ये भी इरेशनल नंबर, ये भी आर नॉट ओपन सेट। लिसनर इस चीज को नोट भी साथ साथ बनाते रहे कि ये तो पक्का हो गया ना कि ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि ये ओपन सेट की जो डिफिनीशन है, जो कंसेप्ट है, ये उसको फुलफिल नहीं करता है, तो फुलफिल नहीं करता है तो बाहर हो जाएगा। यस, ये तो बात हो गई, दिस इज द क्लियर हियर। अब अगर मैं यहाँ रियल की बात करूं, सेट ऑफ रियल नंबर की, तो सेट ऑफ रियल नंबर का हमने इंटीरियर निकाला था तो आर मिला था। मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ रियल नंबर का जो ईच पॉइंट है वो इंटीरियर है, और यहाँ कहा गया इफ एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस देन दिस सेट इज ओपन। हेंस बाय डेफिनेशंस ऑफ द ओपन सेट आर इज ओपन। ये आर ओपन है, दिस इज द ओपन हियर। यही ओपन क्यों है, फाई, इंटीरियर ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई। फाई के जितने पॉइंट्स हैं सब इंटीरियर पॉइंट्स हैं फाई के, तो फाई इज आल्सो ओपन हियर, ये भी ओपन है। मतलब आर एंड फाई बोथ आर द ओपन सेट्स। अगर मैं यहाँ ओपन इंटरवल ले लूं तो अभी हमने निकाला कि इसका इंटीरियर निकाला जाए तो यस ही आता है, मीनिंग कि सेट एस के जितने पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स मेरे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, और सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट हैं, तो यस दिस इंटरवल इज आल्सो ओपन सेट, दिस इज आल्सो ओपन सेट हियर। तो ओपन सेट क्या है ये बात क्लियर हुई होगी।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में और सारे ओपन सेट्स पे और कुछ क्वेश्चंस यहाँ लाएंगे, सम क्वेश्चंस और पिकअप करेंगे, ताकि ओपन सेट की जो और भी बातें वो सारी बातें क्लियर हो जाए। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ओपन सेट का कंसेप्ट क्या है, दिस इज द क्लियर हियर। अच्छा, ओपन इंटरवल जो मेरा है ओपन सेट होगा, बट क्लोज्ड जो इंटरवल है ओपन सेट नहीं होगा। वाई? क्योंकि देख लिया जाए, अगर मैं एक क्लोज्ड इंटरवल ये पिकअप कर लूं, दिस 1 2, तो हमने दिखाया था कि 1 और 2 जो होगा, 1 डज नॉट बिलोंग इंटीरियर ऑफ एस, 2 डज नॉट बिलोंग्स इंटीरियर ऑफ एस। मीनिंग क्या है कि 1 और 2 जो है सेट एस के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है, ते बाहर हो गए। यानी सेट में 1 2 ऐसे एलिमेंट हैं कि वो इसका इंटीरियर नहीं है, और ओपन होने के लिए सेट एस के सारे एलिमेंट को इंटीरियर होना जरूरी है। मतलब सेट एस के सारे एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए, तो 1 2 इंटीरियर नहीं है, मतलब कि दिस इज नॉट ए ओपन सेट, यानी दिस क्लोज सेट इज नॉट ए ओपन सेट, ये ओपन सेट नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।